हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एनरोलमेंट इन ए स्कूल ड्यूरिंग 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स वर एज फॉलो। तो इसमें बताया है कि एक एनरोलमेंट है स्कूल का 6 कंसेक्यूटिव सालों से, वो दिया गया है 1555, 1670, 1750, 2013, 2540 to 2820। फाइंड द मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड। अब हमने मीन एनरोलमेंट निकालना है जो स्कूल पीरियड था स्कूल का। Solution: given the enrollment of a school during 6 consecutive years, 1555, 1670, 1750, 2013, 2540, 2820। नाउ सम ऑफ द एनरोलमेंट। अब हमने जो है इन सब एनरोलमेंट का प्लस करना है। ये लिख लिए सारे नंबर, इनको प्लस करके 1 2 3 4 8 आंसर आया हमारा। अब जो है अपने मीन निकालने के लिए पूरे जितने भी उसका जितने भी नंबर है उनका सम करना है और कितने नंबर है वो लिखने हैं। तो लिख लिया हमने, सम कर लिया था, तो लिख लिया हमने मीन एनरोलमेंट फॉर दिस पीरियड, सम ऑफ द एनरोलमेंट नंबर ऑफ ईयर्स। सम निकले एनरोलमेंट का 12,348। तो कितने ईयर्स थे? 6। तो 6 ईयर्स से हमने जो है डिवाइड 12,348 को 6 के साथ डिवाइड करने पे आंसर जो है 2058 आया। जो एनरोलमेंट है वो स्कूल का आज के पीरियड में वो है 2058। 8 part. Question number 8. The rainfall in millimeter in a city on 7 days of a certain week was recorded as follow. इसमें बताया है कि एक रेनफॉल जो है वो 7 दिनों तक जो है वो बारिश हो रही है। तो वो दिए गए हैं कि कितने मिलीमीटर जो है वो 7 दिनों तक बारिश हो रही है। डे सबसे पहले डे दिए गए हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। रेनफॉल मंडे के दिन है 0.0 और ट्यूसडे के दिन 12.2, वेडनेसडे के दिन 2.1, थर्सडे के दिन 0.0, फ्राइडे के दिन 20.0, 25.5, सैटरडे के दिन 5.5 और संडे के दिन 1.0। फर्स्ट पार्ट, फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन अबाउट डाटा। अब हमने रेंज निकालनी है, जो डाटा दिया गया है हमारे पास उसकी रेंज निकालनी है हमने। फ्रॉम द गिवन डाटा इट इज क्लियर हाईएस्ट रेनफॉल वाज ऑन फ्राइडे। जो हाईएस्ट रेनफॉल है वो है फ्राइडे के दिन, जो कि है 20.5 मिलीमीटर। एंड जो लोएस्ट है वो है 0 मीटर मंडे के दिन, और उससे और मंडे और थर्सडे के दिन है 0.0 मिलीमीटर। अब जो है रेंज निकालने के लिए हमें हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करना पड़ता है, इसलिए लिख लिया हमने रेंज ऑफ रेनफॉल इक्वल्स टू हाईएस्ट रेनफॉल माइनस लोएस्ट रेनफॉल। हाईएस्ट थी हमारे पास 20.5 और लोएस्ट थी 0.0, तो हमने इन दोनों को माइनस करके आंसर जो है 20.5 आया। सेकंड पार्ट, द मीन फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक। अब जो है हमने मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए सबसे पहले हमें जो है सब नंबरों को जो है प्लस करना है। उसके बाद हमने जो है सबसे पहले नंबरों को प्लस करना है, फिर गिनने हैं वो कितने हैं। लिख लिया हमने, देयरफॉर मीन रेनफॉल इक्वल्स टू टोटल रेनफॉल अपॉन नंबर ऑफ डेज। अब जो है टोटल रेनफॉल है, सबसे पहले हमें जो है प्लस किया था हमने यहाँ पर टोटल रेनफॉल, इन दोनों को प्लस करके आंसर जो है 41.3 आया और डेज थे 7। तो लिख लिया हमने 41.3 अपॉन में 7। अब जो है इनको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है 5.9 मिलीमीटर आ गया। एज द मीन रेनफॉल फॉर द वीक इज 5.9 मिलीमीटर। जो मीन रेनफॉल है वीक की वो है 5.9 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, ऑन हाउ मेनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। कितने डेज जो है कम है जो मीन रेनफॉल, कितने डेज कम जो है रेनफॉल मीन रेनफॉल से। द मीन रेनफॉल फॉर द वीक इज 5.0 मीटर। इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल दैट द रेनफॉल ऑन मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे एंड संडे वाज लेस देन द मीन रेनफॉल। Question number 9. The height of 10 girls were measured in centimeter and the results are as follow.
जो हाइट दी गई है गर्ल्स की, 10 गर्ल्स की दी गई है हाइट, जो कि सेंटीमीटर में, जिसका रिजल्ट जो है ये है 135, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143, 141। सोल्यूशन, सबसे पहले इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो लिख लिया, ऑन अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर वी गेट 128, 132, 135, 139, 141, 143, 146, 149, 150 तो 151। फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल? टॉलेस्ट गर्ल की हाइट क्या है? हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल इज 151, क्योंकि ये 151 जो है सबसे बड़ा है। सेकंड पार्ट, व्हाट इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल? शॉर्टेस्ट गर्ल की हाइट क्या है? वो है 128 सेंटीमीटर। थर्ड, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा? रेंज निकालने के लिए हमें लोएस्ट वैल्यू माइनस हाईएस्ट वैल्यू करना पड़ता है। तो लिख लिया हमने, हाईएस्ट वैल्यू इक्वल्स टू 151, लोएस्ट वैल्यू इक्वल्स टू 128 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेंज इक्वल्स टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। इनको करने पे आंसर जो है 23 सेंटीमीटर आया। फोर पार्ट, व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ गर्ल्स? सॉल्यूशन, मीन हाइट ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू, मीन निकालने के लिए सारी गर्ल्स का हम हाइट को हमने प्लस करना है, फिर कितनी गर्ल्स है उनके साथ डिवाइड करना है। तो सारी गर्ल्स का प्लस करने पे आंसर जो है 1414 आया अपॉन में 10। इसमें जो है एक जीरो है, तो हमें एक के बाद पॉइंट लगाना है, तो लिख लिया हमने 141.4 सेंटीमीटर। फिफ्थ पार्ट, हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट्स मोर देन द मीन हाइट? कितनी गर्ल्स को जो है वो ज़्यादा हाइट है मीन हाइट से? मीन हाइट थी 141.4, और वो ऐसी जैसी 5 गर्ल्स हैं जो कि मीन हाइट से बड़ी है। यहाँ पे जो दी गई है 5 गर्ल्स कौन कौन सी, वो है 143, 146, 149, 150 और 151। अब जो है 3.2, इसी के साथ हमारी 3.1 खत्म होती है। अब ये 3.2 का पहला क्वेश्चन, तो चलिए 3.2 का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द स्कोरर्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट को आउट ऑफ 25, जो इसमें मैथमेटिक्स का टेस्ट था 25 में से जो 15 स्टूडेंट्स ने दिया है, जिनके मार्क्स आए हैं 19, 25, 23, 29, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12 और 20। अब जो है हमने मोड और मेरिडियन निकालना है कि क्या वो सेम है मोड और मेरिडियन। तो ऑन अरेंजिंग द डाटा, हमने जो अरेंज कर लिया है इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में, हमने ले लिया है 5, 9, 10, 12, मतलब कि इनमें से इन्होंने मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में लाया हमने। सबसे छोटा 5, उससे बड़ा 9, उससे बड़ा 10, उससे बड़ा 12, उससे बड़ा 15, उससे बड़ा 16, उससे बड़ा 19, उससे बड़ा 20, उससे बड़ा 20, उससे बड़ा 20, उससे बड़ा 20, 23, फिर 24, 25 और 25। इसमें जो है 20 जो है बार बार आ रहा है, मतलब कि 20 जो है 4 टाइम्स आया, तो हमारा मोड निकल गया 20। तो लिख लिया हमने देयरफॉर मोड इक्वल्स टू 20। सिंस मेरिडियन इज द मिडल ऑब्जर्वेशन एट एंड इन असेंडिंग ऑर्डर, मिडल वैल्यू इज 20। अब जो है हमें बताया है कि मिडल मेरिडियन की मिडल ऑब्जर्वेशन होती है, मेरिडियन जो है मिडल ऑब्जर्वेशन है असेंडिंग ऑर्डर में, तो इसमें आ रहा है असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है हमें 20। तो इसमें जो है देयरफॉर मेरिडियन इक्वल्स टू 20, जो मेरिडियन है वो भी 20 है। तो इसमें पूछा था क्या ये दोनों सेम है, तो यस बोथ आर सेम। तो इसी के साथ हमारी 3.2 का पहला क्वेश्चन भी खत्म होता है। अब कल मिलेंगे 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। अगर आपने और कुछ समझना है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं।